हेलो बच्चों, लेट्स रीड द गिवन क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज स्टेटमेंट 1 हमें गिवन है. यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज नॉट डिफाइंड फॉर लिक्विड. स्टेटमेंट 2 लिक्विड कैनॉट बी stretched as wires. Option 1 both statement 1 and statement 2 are correct. Option 2 both statement 1 and statement 2 are incorrect. Option 3 statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. Option 4 statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज द कंसेप्ट ऑफ modulus of elasticity. मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. सो बेसिकली तीन तरीके के मॉड्यूलस हमने पढ़े. यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, देन वी हैव शेयर मॉड्यूलस या फिर मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी भी बोलते हैं उसको. ठीक है. एक्चुअली जो हुक्स लॉ हमने पढ़ा है, हुक्स लॉ में वी हैव स्टडीड द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. सो यहाँ पे एक कांस्टेंट हम यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको हम लेट्स से स्मॉल ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी अब ये तीन तरीके की हो सकती है: यंग मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस एंड शेयर मॉड्यूलस. अब इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. अगर ई जो है यंग मॉड्यूलस कब होता है, यंग मॉड्यूलस के बारे में हम कह सकते हैं यंग मॉड्यूलस बेसिकली इसको हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं. अगर लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है ना, अलोंग द लेंथ अगर कंप्रेशन या रेरफेक्शन है या फिर अलोंग द लेंथ फोर्स इज बीन अप्लाइड. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वी डिफाइंड लीनियर वेरिएशन के लिए वी डिफाइंड यंग मॉड्यूलस. दैट इज वे राइट. इसका डेफिनेशन वी कैन से जो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन आएगा ई की वैल्यू, तो वो होती है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस. अगर स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल है, दैट इज अलोंग द लेंथ है, अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. तो अगर इस तरीके का रिलेशन वी हैव लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, सो वी डिफाइंड इट एज टू बी द यंग मॉड्यूलस y. ठीक है. सो दिस इज फॉर लीनियर वेरिएशन अलोंग द लेंथ. कंप्रेशन हो सकता है, एक्सटेंशन हो सकता है. ठीक है. इस तरीके के सिनेरियोस के लिए वी डिफाइन यंग्स मॉड्यूलस. अब बात करते हैं बल्क मॉड्यूलस की. सो बल्क मॉड्यूलस बेसिकली को अगर हम डिफाइन करें, सो इट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, volumetric stress upon volumetric strain, volumetric strain. अब ये क्योंकि वॉल्यूम से रिलेटेड है, सो यहाँ पे लिक्विड एंड गैस, इन दोनों पे हम बल्क मॉड्यूलस अप्लाई कर सकते हैं. इसको डिनोट करते हैं हम के से. ठीक है. वेरएज यंग्स मॉड्यूलस की अगर हम बात करें, सो लीनियर वेरिएशन एंड स्पेसिफिकली वी कैन टॉक के सॉलिड्स पे हम यंग्स मॉड्यूलस को अप्लाई करते हैं. ठीक है. बल्क मॉड्यूलस इज अप्लाइड वेर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज रिफर्ड और कंसर्न्ड. जैसे कि फॉर एग्जांपल वी हैव अ स्फीयर और उस पर हमने एक फोर्स लगाई एंड दिस स्फीयर गेट्स डिफॉर्म्ड और ये इस तरीके से इसका वॉल्यूम चेंज हो गया. ठीक है ना. तो यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस विल बी कंसिडर्ड और टेकन इनटू कंसिडरेशन. ठीक. So this is the thing we need to be clear with regarding bulk modulus and Young's modulus. So अगर हम बात करें स्टेटमेंट 1 में बोला गया Young's modulus of elasticity is not defined for liquid. ठीक है. स्टेटमेंट 2 में बोला गया liquid cannot be stretched as wire. So we can say Young modulus of elasticity is not defined for liquid. So we can say Young modulus is defined only for solid. Higher the value of Young modulus, the more elastic it would be. ठीक है ना. इसीलिए हम बोलते हैं steel is more elastic than rubber. राइट. सो उसका इलास्टिक यंग मॉड्यूलस इज क्वाइट हाई. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज नॉट डिफाइंड फॉर लिक्विड. इट इज ट्रू या फिर करेक्ट. लिक्विड्स कैनॉट बी स्ट्रेच्ड एज वायर्स. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट. सो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर द करेक्ट. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.